सीमा अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ रह रही है। कहते हैं ना कि रामलाए जोड़ी एक अंधा एक कौड़ी, लप्पू सा लड़का जाने ना पूछे कुछ। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और तमाम तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो रबुपुरा गांव की गीता बाटी और मिथिलेश बाटी भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। खास तौर पे झिंगुर वाला जो बयान दिया गया था, वो बयान बड़े बड़े कलाकार उसको अपनी रील बना रहे हैं या सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे और इन्हीं के घर पर आज हम रबुपुरा में मौजूद हैं। क्या सोचते हैं सीमा हैदर को लेकर? जिस तरीके के आपके बयान आए सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं, अब सीमा हैदर को लेकर क्या सोच है आपकी? देखो, मेरी सोच तो सीधी सी है कि वो गलत तरीके से आई है और उसको एजेंसियां जांच किया जाए और ये सस्पेंस खत्म होना चाहिए कि वो चाहे जासूस है नहीं है, ये जांच तो करके एजेंसियां ही बताएंगी, हम और आप तो बताएंगे नहीं। और सरकार जो भी डिसीजन ले रही है उसे जल्द से जल्द क्लियर करे, क्योंकि आम जनता भी परेशान है और हम जैसे लोगों का भी जीना हराम है और आप जैसे भाई भी परेशान हो। तो उस चीज का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे फर्क पड़ रहा है। क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन पे बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे ये सोच रखे हुए हैं कि हम भी ऐसे ही पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे और हम भी ऐसे ही पाकिस्तान से लाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे युवाओं के लिए ठीक नहीं है। अगर उसे जो जांच में जो जांच चल रही है क्लीन चिट मिलती है, दोषी नहीं है, तो उसका रहने देना चाहिए यहाँ पे। देखिए, वो निर्णय तो सरकार ही करेगी। ना तो मेरे कहने से उसे रहने दिया जाएगा, ना मेरे कहने से उसे भगाया जाएगा। मैं कितना ही चिल्लाऊं कि सीमा हैदर को भगा दो, या मैं ये कहूं कि सीमा हैदर को रहने दो रहने दो। अगर सरकार का जो कानून होगा, भाई इनलीगल तरीके से आई है, आपको भी पता है, सारी देश को पता है। जब कानून जो होगा उसके अकॉर्डिंग निर्णय आएगा, उसमें ना मैं कुछ कर पाऊंगी ना आप कुछ कर पाएंगे। दिली इच्छा तो होगी कुछ, क्या मतलब मन क्या कहता है? देखिए, मेरा मन तो ये कहता है अगर ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जाए तो कहीं ना कहीं औरतों के सम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि ऐसे महिलाओं को इस तरह से किसी के भी घर को बर्बाद करके किसी के साथ भी नहीं आना चाहिए। बल्कि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है पवित्र, जिसको मरते दम तक एक पत्नी को अपने पति के साथ निभाना चाहिए। और यही हमारे भारतीय संस्कृति है। प्यार और ये सारी चीजें मैं कुछ नहीं मानती हूँ। लव मैरिज में 4 दिन में प्यार उसका भूत उतर जाता है और हमने देखे कि 2 महीने पीछे और 4 महीने पीछे वो कोर्ट में खड़े होते हैं तलाक के लिए, उनका वो भूत उतर जाता है। लव मैरिज का जूतम पत्रम होने लगती है 4 महीने में ही। तो उससे बेहतर वो होता है कि जो आदमी पति पत्नी के रिश्ते में है वो प्यार से जिंदगी गुजारें, उन्हीं के साथ रहें जिनके साथ शादी की है। इनलीगल तरीके से किसी दूसरे के साथ अपने पति का घर बर्बाद करके न भागे। ऐसी चीजों को बढ़ावा न दिया जाए और इन चीजों को बढ़ावे पर रोक तभी लग सकती है जब कानून सख्त तरीके से हमारी गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले। गांव के लोग किस तरह की बात कर रहे हैं इसे लेकर? गांव में जैसे चर्चा होती होगी। गांव के लोगों का तो दोहरा रुख है। उनके साथ बैठते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी है, बिठा लो, रख लो, आ गई है अब। और दूसरी तरफ फिर ये भी कह देते हैं कि एजेंसियां जांच कर रही हैं। अगर निर्णय एजेंसियों के हाथ में है, अगर ये दोषी पाई जाती है तो इसको भगा दो। भाई, जब आप यही नहीं तय कर पा रहे हो कि अच्छा क्या और बुरा क्या, तो या तो एक तरफ ये है कि बिल्कुल ये जाएगी नहीं क्योंकि आप देश और कानून से भी ऊपर हैं, या और इस निर्णय को मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं देश के कानून से ऊपर नहीं हूं, हमारी एजेंसियों से ऊपर नहीं हूं। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि जितनी जल्दी हो सके इस सस्पेंस को, सीमा हैदर के सस्पेंस को खत्म किया जाए और इसे क्लियर करके जैसे इकरा को भेज दिया गया, या तो इसे भी भेज दिया जाए, वरना तो इसे रहने दिया जाए तो फिर इकरा को भी बुला लिया जाए। वो बुलंदशहर का बच्चा अपनी प्रेमिका के इंतजार में आज भी सूख रहा है। वो जो आपने बयान दिया था उस समय, अब कितना पॉपुलर हो रहा है, सोचा था? नहीं, मैंने नहीं सोचा। नॉर्मल है, मैं तो गुस्से में जाके वैसे ही बोल दिया था। मैंने गुस्सा आ रहा था थोड़ा के जैसे मुंह दिखाई वगैरह हो रही थी। मैंने कहा ऐसा कौन सा अजूबा आ गया दुनिया का 8वां कि इतना जाने बोलता ना है। और रहा झिंगुर का, झिंगुर इन दिनों में बहुत सारे जगह जगह होते हैं 4-4 टांगों वाले, उछलते घूमते हैं। झिंगुर वो होते हैं सब पे बरसात के टाइम में निकले रहते हैं। अच्छा, जब ये बयान आपने दिया उसके बाद कितने लोगों के फोन आ रहे होंगे अब?
फोन तो बराबर आ रहे हैं। मेन चीज के आप वायरल हो गई हो, जिनके पास 8-8, 9-9 साल पहले जो यहाँ से चले गए हैं वो भी फोन कर रहे हैं, टैग करके वीडियो डाल रहे हैं, चाची आप तो बड़ी फेमस हो आजकल। मैं भैया पता नहीं मैं फेमस हो जाऊंगी। अच्छा, जब देखी ये जोड़ी देखने के बाद क्या दिमाग में आ रहा था? सीमा की और सचिन की देखिए जोड़ी देखने के बाद जो भी लगाओ, देख के किसी भी जोड़ी को कोई आदमी सोचता है, क्या सोचा? नॉर्मल सी बात है, सीमा अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ रह रही है, तो जोड़ी तो है ही नहीं। कहते हैं ना कि रामलाई जोड़ी एक अंधा एक कौड़ी, तो इसने पता नहीं कौन सा जादू टोना किया बेचारे उस पे। सचिन पे मैं फिर भी कहूंगी वो बेचारा लप्पू सा लड़का, जाने ना पूछे कुछ, वो पता नहीं कैसे इसके चक्कर में आ गया। तो आपको लगता है कि उसने फंसाया है, या सचिन के भी कुछ हो रही होगी, या खाली उसने अपनी बातों में उसमें फंसा लिया है? जो भी कुछ है आप भी देख रहे हो, इतनी मीडिया उसका इंटरव्यू वगैरह ले रही है। सचिन क्या बोला है 4 महीने में? 4 ही शब्द मुश्किल से बोला होगा वो बेचारा, उसे बोलने ही ना देती तो और क्या कहोगे। दबाव में रखा है, दबाव बना रखा है ना। बिल्कुल दबदबा है भैया सीमा का इस टाइम पे। घर में ही क्या, बाहर आस पड़ोस में भी खूब तगड़ा करके दबदबा है, भाभी भाभी करके। अच्छा, भाभी लोग कह रहे हैं, अब जांच भी चल रही है, क्या आप क्या सोच रहे हो, वापस जाना चाहिए? देखिए ये गलत है हमारे समाज के लिए मैसेज। मैं तो यही कहूंगी कि वापस जाना चाहिए। बाकी निर्णय तो सब सरकार लेगी, रखेगी या भेजेगी, लेकिन मेरा तो यही है कि जाना चाहिए। हमारे यहाँ के बच्चे बिगड़ेंगे, बुजुर्ग बिगड़ रहे हैं, छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, यंग पीढ़ी तो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है, लिमिट से ज्यादा बाहर है। अब किस तरीके की चर्चा है? जब आई थी बहुत भीड़ लगती, दूर दूर से लोग आ रहे थे, काफी लोगों से बात भी हुई होंगी, अब कैसा माहौल है? नहीं अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई भीड़ भीड़ का माहौल नहीं है वहाँ पे, एकदम साफ है। बल्कि सुनने में आ रहा है वो अपने घर पे भी नहीं है फिलहाल के टाइम में, तो भीड़ लगा के क्या करेंगे वहाँ पे। तो ये बयान जब दिया आपने, कितने लोग वहाँ थे, उसके बाद में क्या क्या प्रतिक्रिया आई? वहाँ पे तो बहुत भीड़ थी भैया उस टाइम। बाहर से भी थे, कुछ मुस्लिम भाई भी थे, तो वो भी कह रहे थे बहन जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो और हम आपके सपोर्ट में हैं एकदम। अब क्या विश्लेषण होगा, गांव की भाषा में बात करें, कैसे क्या कहेंगे इस जोड़ी के लिए? मैंने बताया ना, मेरे नजर में तो ये राममिलाई जोड़ी है, एक अंधा एक कौड़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि ना तो वो इसके साथ रहेगी जिंदगी भर, ये बात हम पहले ही कह चुके हैं। और 4 बच्चों को लेके आई जिसको खुद का खाने का पूरता नहीं है, बेचारा नौकरी करता है, 7-8 हजार जो कमा रहा है, उसका बाप भी बेलदारी करता, वो कहाँ से 4 बच्चों को पालेगा। अगर क्लीन चिट मिल गई, सरकार ने भी यहाँ रहने की परमिशन दे दी, कुछ मदद करोगे उनकी? बिल्कुल भी ना भैया, मदद की बात कर रहे हो, मैं शिकल देखे तो राजी ना हूँ जनानी की। बुलाने लगी फोन करके? ऐसी तैसी में जाओ जी, मुँह पे तो फोन आएगा ही ना, सपने में भी ना करेगी। तुम लोगों से मतलब किलसी हुई है? अब किलसो चाहे मत किलसो, लेकिन उसने किया बहुत गलत है। जो अपने देश की ना है, पति की ना है, वो होगी किसकी भी ना, सचिन की भी ना होगी, ये हम लिख के दे रहे हैं। ये अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ मुंह उठा के बंदर की तरह उछल के आई है, सीमाएं पार करके। लेना था तो अपने हैदर के साथ रहती ना भाई, जब ये वहां ना रुक पाई तो यहाँ क्या रुकेगी। और इसके देखो जरा एक्टिविटी, बंदरिया की तरह जरा देर में उछलती, इधर से उधर उछलती रहती है। कभी इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रही है, कभी कहीं डाल रही है, कभी कहीं डाल रही है। इसको कोई टेंशन है? तुम नचा रही है क्या ये? बिल्कुल नचा रही है। बेचारा हमारे सचिन तो कहे ना कि मंदारी लेके बैठ जा डंडा और नाच बंदर, तो वो वाली कंडीशन कर रखी है सचिन की। पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो? पाकिस्तान के लोगों के लिए कहना चाह रही हूँ, भैया संभल जाओ, अपने घर की बहू बेटी ने संभालो, हमारी इन पर नजर मत डालो, क्योंकि बहुत डाल रहे हैं। तो ये सीमा के बहाने अंजू और ये सारी जो लड़कियां, 2-3 मामले आए, तो क्या लग रहा है, कुछ साजिश पाकिस्तान रच रहा है? बिल्कुल साजिश रच रहा है। देखिए जो अंजू को 2 साल से वीजा नहीं मिला, उसे सीमा हैदर के आते ही 10 दिन के अंदर वीजा मिल गया, ठीक है, वो चले गई। और वो यहाँ से कह के गई थी कि 4-5 दिन के लिए जा रही हूँ, बट वो लौट के ही नहीं आई, वहां पे उसकी शादी वगैरह हो गई। और उसको इतने गिफ्ट वगैरह के 40 लाख का मकान दिया जा रहा, फलाना ठिकाना, जिसपे खाने के टोटे हैं कि कहते हैं ना घर में ना दाने अम्मा चली बुनाने, तो वो इसको गिफ्ट दे रहा है।
और अगर वो दे भी रहा है तो यही तो दिखा रहा है कि तुम सीमा को कुछ नहीं दे रहे, क्योंकि सीमा भुखमरी का वीडियो वायरल कर रहा है। बाकी लड़कियों को, भारत वाली को टारगेट करना चाह रहे हैं, वो दिखा कैसे? हाँ बिल्कुल, बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है हमारे यहाँ से। वैसे लड़कियां पकड़ी भी जा रही हैं, क्योंकि बॉर्डरों पे से लड़कियां जा रही हैं। तो मेरा कहना यही है अपने हिंदुस्तान के भी और पाकिस्तान के भी सभी भाइयों से कि अपने अपने घरों की बहन बेटियों को संभालो भैया, दूसरों की पे नजर मत डालो। बिल्कुल, देखिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दोनों बहनें थी, काफी फेमस है सोशल मीडिया पर, और झिंगूर वाला खास तौर से अगर उस रील की बात करें या बयान की बात करें, इनसे हमने हर पहलू पे बात की और ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान में हिंदुस्तान से जाने वाली महिला या बाकी महिलाएं किस तरीके की सोच रखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा।